बताओ सब, बस यहाँ कैमरे में देख के बोलना। पूनम नाम है मेरा। भाभुआ गांव की रहने वाली हूँ। उम्र 15 साल है। आज से करीब 2 साल पहले मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलकर भोपाल लाया गया और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया, वो भी जबरदस्ती। मुझे जब यहाँ लाया गया तो हर हफ्ते मुझे किसी मम्मा, पापा कहाँ हैं? पापा इंदौर गए बेटा। आप रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप और पापा मेरी वजह से लड़ते हो ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा सुनो, वो मम्मा आपको कुछ बताना चाहती है। हाँ मम्मा। नहीं कुछ नहीं, आप अभी सो जाओ, मम्मा सब ठीक कर देगी। क्या हुआ? भाभी जी फोन नहीं उठा रही हैं क्या? सोए सोए झगड़ा हुआ क्या? एनिवर्सरी आज हमारी। सुबह विश करना भूल गया। 13 साल हो गए शादी को। मतलब हर साल तो एनिवर्सरी बनती है ना, तो ऐसी खास बात क्या? ये सब ना अंग्रेजों का किया धरा है। आलसी है सब पे सब। काम धाम करना है नहीं, बस पार्टी करने का बहाना चाहिए उन्हें। अरे बेटा, क्या हुआ? किसके साथ आए हो? सर, बेटा क्या नाम है आपका? मोनू सिहान। मोनू सिहान। बेटा आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो? किसी ने आपको परेशान किया? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? अंकल, मैंने टीवी पे आपको देखा था। आप बच्चों को बचाते हैं ना? बेटा कोई परेशानी? किसी ने कुछ कहा? बताओ। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, पापा को भी नहीं मिल रही। अंकल, आप उन्हें ढूंढो ना, प्लीज अंकल, उन्हें ढूंढो ना। हाँ बेटा, हम आपकी मम्मी को ढूंढ देंगे, आपके पास भेज देंगे, है ना? परेशान मत हो। पापा का नाम क्या है आपके? सुनील सिहान। सुनील सिहान? तुम्हारे पापा पुलिस में हैं? हाँ। तू जानता है? हाँ, बहुत अच्छे से। बोला सर। Mr. Sunil Sihan is going to be a father. क्या? Yes. मोनू,
बेटा मोनू, आपने तो हमें डरा ही दिया था। थैंक यू सो मच यार रवि। कोई बात नहीं, ये सुनील है, हम लोग ट्रेनिंग में साथ में थे। सब इंस्पेक्टर सुनील सर, मोहन नगर थाने से। तो तुम्हारी वाइफ लापता है? उसकी पॉसिबल लोकेशंस पे चेक किया, उसके सारे कांटेक्ट नंबर्स पे भी कॉल किया सर, पर कुछ पता नहीं चला। रुचि का फोन? मोबाइल स्विच ऑफ है सर उसका। बैग पैक करके घर से गई है सर, बिना बताए। सर, रुचि के मिसिंग होने से एक दिन पहले हमारा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। रुचि नाराज थी मुझसे और उसी दिन मुझे इंदौर जाना पड़ा था किसी काम से। मोनू और वाइफ घर में अकेले थे। तुम मुझे जीने दोगे या नहीं जीने दोगे, बताओ मुझे। तुम बस अपना सोचो सुनील, मैं जो रोज घुट घुट के जी रही हूँ। कोई कारण हो सकता है सर। पापा, मम्मी मेरे को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ बेटा, आपने किसी को देखा था? कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ सर, मोनू जैसे सोकर उठा उसे पता चला रुचि घर पर नहीं है सर। मैंने मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है सर। आपके पापा तो पुलिस वाले हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी जल्दी घर आ जाएंगी, ठीक है? सॉरी सर, आपको परेशान किया। इट्स ओके। बेचारी की मम्मी खो गई हैं, परेशान तो होना जायज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। रवि, हाँ, ये रुचि की मिसिंग रिपोर्ट मंगाना। अरे हमारे पास ऑलरेडी 13 केसेस हैं। अरे वैसे भी ये केस जो है हमारी एरिया का नहीं है, ऊपर से डीएसपी सर से अलग से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, मैं मंगवा लेता हूँ। सुनील की वाइफ का केस है तो सुनील ने केस में काम बहुत अच्छा किया। नेबर्स की स्टेटमेंट, रुचि के सारे दोस्तों की स्टेटमेंट है केस फाइल में। सुनील हमारी बैच का सबसे ब्राइट कैडेट था। आई एम श्योर वो अपनी वाइफ को ढूंढ निकालेगा। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है रवि, वो बच्चा अकेला अपनी माँ को ढूंढता वो मेरे पास आता है, जबकि उसका बाप खुद एक पुलिस वाला है। मतलब एक बच्चा अपने बाप से ज्यादा भरोसा किस पे करेगा? तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बात तो सही कह रहे हैं। देख यार, जहां तक डीएसपी साहब से परमिशन लेने की बात है मैं ले लूंगा। यार देख, हमारे पास 13 केस ऑलरेडी हैं, 14 आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 13 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है। मिश्रा जी, आज की रात आपको याद रहेगी। आपका सारा इंतजाम है। कैसा इंतजाम? इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ताजा खबरों के एडिटर माही चड्डा। किस आदमी के बारे में बात कर रही है? वो आदमी तुझे मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। पहले तो ये कभी हमारे हाथ ही नहीं आती थी, और आज इन्होंने ही आपका इंतजाम किया है मनोरंजन का। जाइए। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। और जो 6 साल पहले जो रायता फैलाया था ना, वो लड़की आज तक नहीं मिली है। आप टेंशन मत लीजिए, अब तक तो वो मर गई हो। We can't have unmarried pregnant women working for us. The reputation पर असर पड़ेगा। We can't keep you anymore. Did you lie to us about your marriage? तो इस ऑफिस में क्या सिर्फ मैंने ही झूठ बोला है? तुमने नहीं कहा था कि जितेश रजक स्कैंडल ऑन एयर जाएगा? मुझे किसी लेकिन कहाँ गया वो? तुम्हारे लैपटॉप के रिसाइकिल बिन में। Enough. वो मैनेजमेंट का डिसीजन था। तुम्हें पता है how powerful he is? Our game will be over. और इस जॉब के टर्मिनेशन से my game will be over. Out, Ruchi. Please don't do this, Mahi. Mahi. I said out. नहीं, मुझे कोई लूजर नहीं चाहिए। पर ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जल्दी करके उस मैटर को रफा दफा कीजिए, वरना आपका ट्रांसफर पक्का है। अभिषेक, हाँ रवि, लो। जैसी की अर्जेंसी आ गई भाई, इतनी रात को। सर, एक कुछ जरूरी बात करनी थी। ड्रिंक लोगे? नहीं सर,
नहीं सर, ड्राइव करना है। बोलो क्या बात है? सर एक्चुअली मोहन नगर थाने का एक केस है, मिसिंग रिपोर्ट है, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हारे थाने में कम केसेस है क्या? और इसी केस में इंटरेस्टेड क्यों? दरअसल बात यह है ना कि बच्चे को उसकी माँ छोड़ के चली गई और बच्चा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंच गया। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, आप उन्हें ढूंढो ना। और वो लोग सर मिसिंग कंप्लेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा है, मामला कुछ और लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? सर मैंने पूरी केस फाइल को दोबारा गो थ्रू किया था तो उसमें बहुत लूप होल्स मिले। सर एक बार चांस दीजिए ना, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ केस। मोहन नगर थाने में कौन देख रहा है केस? सर वहाँ वो सुनील सिहान है, उसका जूनियर ही एक केस को हैंडल कर रहा है। और सर सुनील सिहान की वाइफ ही मिसिंग है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना। ठीक है, आपस में कोलैबोरेट कर लो, मैं कल ऑर्डर पास करवा दूँ। आपकी बेटी रुचि के बारे में कुछ बात करनी थी। मेरी कोई बेटी नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बेटी रुचि कई दिनों से लापता है, अपने पति और बच्चे को छोड़ के कहीं चली गई। एक तो वो सुनील उसका पति नहीं है, दोनों की शादी नहीं हुई है। और दूसरी बात, जिस लड़की ने कभी अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, अगर आज वो अपने बेटे को छोड़ के चली गई है तो उसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? जाइए आप यहाँ से। अरे और तू बिन भी है, पेट से है, गिरा दे बेटा इस बच्चे को। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सुनील से प्यार करती हूँ, ये मेरा और सुनील का बच्चा है। निकल जा मेरे घर से, आउट। मर गई तू हमारे लिए। जैसा आपको ठीक लगे पापा, पर मैं सुनील को नहीं छोड़ सकती। नहीं, रुचि की वजह से नहीं, सोसाइटी की वजह से। ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ रुचि अपने रिश्ते में पीछे छूट गई, तो सुनील की जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई औरत अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना शुरू करती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम अपनों को ही होती है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि रुचि ने सुसाइड कर लिया? कोई रीजन तो होना चाहिए ना। अकेली थी, फैमिली, कैरियर सब खत्म हो गया था उसका, और उस सुनील ने भी शादी नहीं की थी उससे। चल मान लेते हैं कि वो अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश थी, लेकिन सुसाइड करने के लिए उसे बैग और कपड़ों की क्या जरूरत आ पड़ी? इस बार तू 2 दिन से रुका हुआ है, ये माल पार्टी को नहीं देना है क्या? पाजी, मेरा मालिक है ना, वो साला बड़ा कमीना है। उसने मेरा 2 महीने का पेमेंट अटका दिया। मैंने भी साले का 20 लाख का माल अटका कर रखा हुआ। अभी 1 घंटे भर पहले उसने पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भाई तू है बहुत बड़ा कमीना, तुझसे बचकर रहना होगा रे भाई। ओ यार, तू मेरे लिए अच्छा है तो मैं तेरे लिए हलवा हूं, लेकिन साला मालिक बहुत कमीना है, उसके लिए तो मैं जलेबी हूँ, जलेबी। चलता हूँ। ये रुचि का लैपटॉप, डेटा रिकवर कराया है, कुछ शॉकिंग चीजें मिली हैं। ये देखिए, मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलकर भोपाल लाया गया और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया, वो भी जबरदस्ती। ये जितेश रजक है ना? हाँ। इसका मतलब रुचि ने इस लीडर का स्टिंग किया था। ये तो बहुत बड़ा रैकेट लग रहा है। काम तो हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं ज़्यादा दिन भोपाल में नहीं रुक सकता। मेरे वीज़ा का क्या हुआ?
रुचि, तुम ठीक हो? कहाँ हूँ मैं आज? सब कुछ तो छूट गया मेरा सुनील के वजह से। कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची अब मेरी। ब्रिजेश, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर कोई जॉब ना दे तो फ्रीलांस ही सही। जहाँ पे छोड़ा था ना ब्रिजेश, वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ फिर से। तुम श्योर हो रुचि? इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ऑप्शन है रुचि। मैं नहीं जानता सर इसे, लेकिन रुचि के कॉल डिटेल्स में एक ब्रिजेश नाम के आदमी का कांटेक्ट नंबर है सर। क्या रुचि की कॉल डिटेल्स है तुम्हारे पास? हाँ है। इसमें सबसे ज्यादा उसी नंबर पे बात किया था रुचि ने। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो सके कि जिस रात रुचि गायब हुई थी उस रात आप भोपाल में नहीं थे? आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं सर। एक हस्बैंड होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी शक के दायरे में हूँ, बट ट्रस्ट मी सर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रुचि को ढूंढना है। और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो मैं एक मिनट सर, इस फाइल के अंदर पूरी मेरी कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। इसमें मेरी बैंक स्टेटमेंट भी है, आप चेक कर सकते हैं सर। और अगर आपका उससे भी मन ना भरे तो आप मेरी बीवी से बात कर सकते हैं। आपकी बीवी रुचि ना? रुचि नहीं सर, निकिता, मेरी लीगल वाइफ। सेम कास्ट होने की वजह से घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। 3 दिन पहले ही निकिता ने मेरे थाने में अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं कि मैं उस रात इंदौर में था। निकिता, रुचि को इस बारे में पता था? रुचि और निकिता एक दूसरे के बारे में सब जानती थी, लेकिन आपस में कभी उन्होंने बात नहीं की थी। देखिए सर, अगर आप मेरी रुचि को ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद ढूंढ लूँगा। मैं कल सर मोनू को लेकर इंदौर जा रहा हूँ। अब ये मेरे और निकिता के साथ ही रहेगा। मैंने झूठ बोला तुम्हारे लिए पुलिस को, माफ किया तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि इसे यहाँ लाकर रोज अपने धोखे की शक्ल दिखाओगे मुझे। यार निकिता कहाँ जाएगा ये? रुचि के मिलते ही मैं इसे वापस छोड़ आऊँगा। जाओ बेटा, वो आपका रूम है, वहाँ चले जाओ। इतना ग्रांटेड लोगे मुझे तो मैं सब सच बता दूंगी पुलिस को। जाओ बता दो। यार मैं ये ब्रिजेश के घर गया था, वो तो रुचि के लापता होने का अगले दिन से ही गायब। मैंने अपने स्तर पर पता किया कि रुचि और ब्रिजेश 6 साल पहले साथ में काम करते थे। इससे ज्यादा मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। स्ट्रेंज नहीं है कि ब्रिजेश और रुचि जो है दोनों एक ही वक्त पे लापता हो जाते हैं। देखिए यार, बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है दोनों के बीच में। नहीं, रुचि मेरे लिए लॉयल थी। यार ये रुचि जो है रेगुलर ब्रिजेश के टच में थी। उसने आज तक तुझे ब्रिजेश के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी तू इतना श्योर कैसे हो सकता है? इतना टाइम हो गया है हमको यहाँ, फिर भी क्यों तुम इतने नखरे करती हो? सब कुछ तो मिलता है हमें यहाँ। सब कुछ आज़ादी को छोड़ के हम इनके हाथों की कठपुतलियाँ बन के रह गए बस। और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया। ये लोग जब चाहे ना हमें तोड़ के फेंक सकते कहीं भी। बात करती हूँ। सर, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सुनील सर ने अपना काम किसी और के हाथों से करवाया हो? अंजू, सही कह रही हो तुम। लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि सुनील ऐसा करेगा क्यों? अरे सर, लोगों से एक बीवी नहीं संभालती, ये जनाब 2-2 बीवियों को संभाल रहे थे। बस क्या दोनों सर खा रही होंगी और क्या? दोनों औरतें ना एक दूसरे को अच्छे से जानती थी, और सुनील जो है दोनों जगह पर ऐश कर रहा था। अरे ये प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में थी ही नहीं, तो मोटिव कैसे बन सकती है? और जब हमें बॉडी मिली ही नहीं है तो मर्डर कैसे मान रहे हैं हम लोग? देखो भाई, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी देख लें तो क्राइम तो हुआ है, क्रिमिनल तो होगा ही ना। और जो भी होगा जब पकड़ा जाएगा तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। किसके चेहरे पे कितने फिल्टर लगे मालूम चल जाएगा। क्यों मंजू? अच्छा, मेरा ना एक और सवाल है। आप पूछना। ये रुचि और ब्रिजेश जो है होटल में ही क्यों मिलते थे? सवाल तो तेरा लाजमी है रवि, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। खैर तो मुझे ये बताइए, ट्रक, होटल, फार्म हाउस का क्या हुआ? ऐसी ना बहुत सारी जगह हैं, घूमने जाएंगे ना तो सालों निकल जाएंगे इसमें। तो पहले अपना आलस छोड़, सब कुछ मिलेगा। ब्रिजेश के अलावा और भी चीजें ढूंढने के लिए। चल काम पे लग जा।
मिस्टर रजक का पीए बोल रहा हूँ, कहिए। जी मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, आरपी नगर थाने से। आप मुझे एमएलए साहब से मीटिंग फिक्स करनी थी। किस सिलसिले में? एक इन्वेस्टिगेशन है, एक औरत गायब हो गई एक्चुअली। रजक जी अभी बिजी हैं, आपका नंबर लगा देता हूँ, जब आएगा तो बता देंगे। ठीक है, उस पर नजर रखो। आप चाय लीजिए, तब तक आपका पार्सल आता ही होगा। हाँ सर। अभिषेक, क्या करना चाहते हो तुम? एमएलए जितेश से पूछताछ का वारंट क्यों मांग रहे हो? सर रुचि ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जितेश के ऊपर। सर मैं सिर्फ बातचीत करना चाहता हूँ उनसे। आप जानते हैं ऐसे तो मिलेगा नहीं बिना वारंट के। वो स्टिंग ऑपरेशन कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो। कुछ कॉन्क्रीट लेके आओ, फिर बात करते हैं। आदर्श नगर में एक लड़की की लाश मिली है। आरपी नगर थाने की पुलिस मौका वारदात पे पहुंचे। मिला क्या? अच्छे से देखो। रवि। हाँ, यहाँ पे। अरे सविता इधर आओ, मेरा बाजू पर करो। क्राइम साइट पे दिखा ट्रक NH 146 से निकल रहा है। अरे मैडम, माना कि स्मार्ट हूँ मैं, इतना घूरने की जरूरत क्या है? कोई सुबह से यहाँ लाके बैठा रखा है आपने मुझे। एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर बोला था कि जो औरत जिंदगी में आएगी उसके हाथ से मार खाऊंगा मैं। लेकिन ये नहीं बताया होगा ना कि कितनी बार खाएगा और कितना खाएगा। इसके लिए ना हाथ देखने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल देख के समझ में आ जाता है तो कितना मार खाने लायक है। चल बता, ये ट्रक तेरा है? ये कलर देखकर बोल रहे होंगे, ऐसे 100 ट्रक दिखा दूंगा आपको। एक लड़की का मर्डर हुआ है और एक औरत लापता है। सीधा सीधा बता दे ट्रक किसका है और ये फार्म हाउस कहाँ पे है? अरे बोला ना कि ये ट्रक मेरा नहीं है, और अगर ये ट्रक मेरा है भी तो मेरा ट्रक कई लोग लेकर जाते, कोई ले गया होगा। ट्रक के नंबर से धर्मकांटे में पता किया है, भोपाल से होशंगाबाद रूट है इसका। रेती ट्रांसफर का काम करता ही है। भैरवपुर के NH 46 पर एक ढाबा है, उसका रेगुलर कस्टमर ही है हर बार। उस रूट के जितने फार्म हाउस है पता कर लिया मैंने। होशंगाबाद में एक फार्म हाउस है, उसका ऑनर प्रसाद पालकर है। प्रसाद पालकर? ये तो वही है ना जिसका कॉलेज है। एमएलए जितेश का साला है ये, है ना? हाँ, बस एक बार DSP सर ना सर्च वारंट इशू करवा दे। आपको क्या लगता है ये रुचि यहाँ मिलेगी क्या? देखते हैं, पता चल ही जाएगा। रुचि सिहान को जानती हो? देखो सुप्रिया, हमें तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका पता है। सुप्रिया तुमसे पूछ रहा हूँ, रुचि सिहान को जानती हो? हाँ, और मेरा नाम पूनम है। पूनम बेटा, डरो मत, जैसे मुझे बताया था वैसे ही बताओ सब। बस यहाँ कैमरे में देख के बोलना। और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया गया। वो आदमी तुझे मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। चिल माही, मैं उसे देख लूंगी। उस वक्त रुचि दीदी ने मेरी मदद की थी, मैं उनका क्रेडिट कार्ड भी यूज करती हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई। बहुत दिनों से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। कभी कभी मिलने आया करती थी मुझसे, पर जब लास्ट टाइम आई थी ना तो काफ़ी टेंशन में थी वो।
हाँ पूनम बोलो, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? क्या बात है दीदी, आपके चेहरे से ही दिख रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो। प्लीज बताओ। कोई टेंशन नहीं है, चलो मैं चलती हूँ, मुझे ना अशोक विहार के लिए निकलना है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना। उन्होंने उस फाइल को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। उस फाइल में क्या था बता सकती हो? नहीं, लेकिन उन्होंने ना उस फाइल को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था। कौन सी तारीख थी? 11 फरवरी, क्योंकि 12 फरवरी को मुझे कॉलेज में फीस सबमिट करनी थी, वो वही देने के लिए आई थी। 11 फरवरी की रात को ही रुचि गायब हुई थी। सर, रुचि दीदी? हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ मालूम चलेगा आपको खबर देंगे। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलो ना। आप प्लीज़ मेरे बारे में किसी को बताइएगा मत। 6 साल पहले जब मैं उस रैकेट से भागी थी, तब रुचि दीदी ने मेरी मदद की थी। चिंता मत करिए, किसी को नहीं बताएंगे। और अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। अरे मंजू। हाँ बोलो मंजू। अशोक विहार में एक होटल है सर, मीनाक्षी नाम का। उसका बोर्ड वो ब्रिजेश और रुचि वाली फोटो से मिलता है। इसका मतलब ब्रिजेश वहीं मिलेगा? मिल सकता नहीं सर, मिल गया है, उठा लिया ऑलरेडी मैंने। बस आप लोग यहाँ पर आ जाइए, क्या पता हमें रुचि का पता लग जाए। राजत जी आप चिंता मत करिए, आपका माल पहुँच जाएगा। और हाँ, इस बार कुछ स्पेशल है आपके लिए। तुझे पता है वो लड़की के साथी के बारे में बात कर रही है। वो आदमी तुझे मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। चिल माही, मैं उसे देख लूंगी। Are you sure? 100% श्योर, तू बस टेंशन मत ले। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ अगर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई तो मेरा प्रमोशन पक्का ना? अब टीआरपी लाएगी तो प्रमोशन तो देना ही पड़ेगा तुझे। वैसे माही, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। अब कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? What? Are you pregnant? Yes. माही, I'm so happy. सुना, ये रिपोर्ट सबमिट करके मैं आज जल्दी घर जाऊंगी। पता है, मैंने अभी तक सुनील को भी नहीं बताया है। आज कुछ स्पेशल प्लान किया मैंने उसके लिए। अरे खड़ी क्या है, कांग्रेट्स तो बोल। ओह कांग्रेट्स। थैंक यू माही, चल एंड सी यू। तूने बोला कि 11 फरवरी को तू रुचि से मिला ही नहीं, और वो तो तेरे रूम पे आई थी। हाँ, मैं सीहोर में था, मुझे आते हुए थोड़ी देरी हो गई थी, और जब तक मैं यहाँ आया तब तक उसका फोन बंद था। वो फाइल कहाँ है जो रुचि लेके आई थी अपने साथ? मुझे कोई फाइल नहीं मिली। फुटेज में साफ दिख रहा है कि रुचि जब तुम्हारे कमरे में आई थी तो उसके हाथ में फाइल थी, और जब वापस गई तो वो खाली हाथ थी। सच में मुझे कोई फाइल नहीं मिली। अच्छा एक बात बता, किसी दूसरी औरत के साथ तू होटल में क्या करता था? काम के सिलसिले से स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, वो हमारा फिक्स बेस था। ये बातें फोन पे हो सकती थी? इसका क्या मतलब? देखिए, आपको जो समझना है समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। फिर छुप के क्यों बैठा था? नितेश रजक के खिलाफ स्टिंग कर रही थी, उन लोगों ने पक्का उसके साथ कुछ गलत किया। मुझे डर था कि मेरे साथ भी कुछ गलत कर देंगे। कहाँ पे रखा लड़कियों को उन्होंने? पकड़ो से! अरे पकड़िए उसको! रवि, लेके आओ। मंजू, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बरामद हुई, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। एक खांच नहीं आनी चाहिए किसी पे। यस सर। रवि, हाँ, इस पूरी प्रॉपर्टी का कोना कोना छान मारो। ठीक है, सब खोद डालो। मुझे लगता है रुचि को यहीं लेके आया गया होगा। सर। अभिषेक, व्हाट द हेल आर यू डूइंग?
पता है वो फार्म हाउस किसका है? मैंने कहा था कुछ कंक्रीट लाओ तभी वारंट इशू होगा। अब ऑपरेशन रोको, तुरंत निकलो वहाँ से। सर यहाँ पे लड़कियों का रेस्क्यू हुआ है सर। उन्हें विमेन कमीशन के हवाले करो और इस सर्च ऑपरेशन अभी रोको। इट्स एन ऑर्डर। ठीक है सर। अब क्या करना है? करना क्या है? सर्च करेंगे। सर यहाँ आइए, जमीन देखिए, कुछ अलग है। रुको रुको रुको। ये तो रुचि की बॉडी हो सकती है। डीएनए के लिए भिजवा बॉडी। अच्छा, अगर ये रुचि की बॉडी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास केस आने से पहले रुचि मर चुकी है। ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सोशल मीडिया पे डालिए, अच्छे व्यूज मिलेंगे। और आप जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं उससे मेरा क्या लेना देना? देखिए, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है रुचि के लैपटॉप से मिली है हमें। ट्रैफिकिंग के दौरान एक लड़की की मौत हुई थी, उससे पहले उसका रेप हुआ था। ये बात रुचि अच्छे से जानती थी। जो लड़की मरी थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई है, उसमें रेप का जिक्र ही नहीं है। बॉलीवुड फिल्में कम देखा करें। वो बेचारी लड़की से मेरा क्या लेना देना? और आपके सारे क्राइम में मैं ही क्रिमिनल हूँ क्या? जब कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियां सुनाओगे ना तो मजिस्ट्रेट तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना देगा। 1-2 महीने आराम कर लीजिए, दिमागी हालात के लिए ठीक होगा। मैं कमी सर। हाँ रवि। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये डीएनए रिपोर्ट है, बॉडी रुचि की थी। सर हमारे पास प्रूफ है। सर वो अभिषेक सर का सस्पेंशन रिवोक कर दीजिए प्लीज। सर ये एविडेंस फाइल है। सर आपको भी पता है कि अभिषेक सर गलत नहीं थे। डायरेक्ट ऑर्डर जम किया था उसने। सॉरी सर। हाँ लेकिन मीडिया अगर प्रेशर डालेगी तो मैं भी क्या कर पाऊंगा? ऑर्डर कैंसिल करना होगा। थैंक यू सर। जा कहाँ रहे हैं? पहले गाड़ी में तो बैठो, आइए। जा कहाँ रहे हैं बताएगा कोई? तो पहुंचेंगे तो देख लीजिएगा। क्या फालतू का सस्पेंस मत बनाए। ये चाइल्ड केयर कमेटी का लेटर है, मोनू को हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ हाँ ले जाइए, मुझे चाहिए भी नहीं बच्चा इस घर में। सब क्या हो रहा है रवि? क्या बात है? सुनील, बच्चे की नानी को कस्टडी मिल गई है। बात हो चुकी है, प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने का ऑर्डर है हमारे पास। पर ऐसे कैसे? तमाशा मत करो यहाँ पे। बच्चा हमारे साथ जाएगा अपने नाना जी के घर। ऑर्डर का मतलब तो समझते हो ना? एक मिनट। क्या हुआ बेटा? कुछ भूल गया। बेटा ये कहाँ थी? फ्लश में रखी थी, आंटी ने देख लिया था तो फेंक दिया था। उन्होंने ना उस फाइल को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था। अब बताइए कहाँ चलेंगे? अरे किसी अच्छे से होटल में चलते हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं। मीनाक्षी होटल चलते हैं। चलो बैठो बैठो। लेकिन मीनाक्षी होटल क्यों? अरे चल तो फिर बताता हूँ।
गाड़ी में है लैपटॉप। रुचि ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें से ये ग्रैब किया गया है। ये तुम ही हो? इन फोटोज के कारण आपने मुझे पकड़ा है। हाँ, ये मैं ही हूँ। पर इससे ये साबित कहाँ होता है कि रुचि को मैंने मारा है। तुमने जिस रेप विक्टिम के केस को दबाया था उसकी 2 डीएनए रिपोर्ट तैयार हुई थी। एक तो सही वाली डीएनए रिपोर्ट और एक नकली डीएनए रिपोर्ट। इस नकली वाली रिपोर्ट पे तुम्हारे साइन है क्योंकि तुम उस नेताजी जितेश को बचाना चाहते थे और ये बात रुचि को मालूम चल गई थी, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने देखा था आज तुम्हें माँ, तुम उस एमएलए जितेश से पैसे ले रहे थे। अरे तुम फालतू की बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मेरा वो काम है। मैं तुम सबको एक्सपोज करूंगी। तुम मुझे एक्सपोज करोगी? सुनील को एक्सपोज करोगी? मोनू की चिंता है तुम्हें? तुम्हें ठीक है चिंता, तुमने सोचा क्या मोनू के बारे में? हाँ सुनील, सुनील प्लीज, स्वाति उनके कब्जे में है। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और भी लड़कियां हैं वहाँ, उन्हें बचाने में मेरी मदद करो सुनील। सुनील, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं पिछले 8 साल से तुम्हें जानती हूँ, इतना गलत तो नहीं हो सकती ना मैं। प्लीज सुनील, सोचो ना। तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत था। तुम्हारे पास वो जो भी सबूत हैं सब मुझे लाके दे दो। सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। रजत जी, आपको आज तक तकलीफ आने दिया क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। रुचि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रुचि ने स्टिंग ऑपरेशन में एमरे रजक से पैसा लेते वक्त मेरा वीडियो बना लिया था। इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसे मारने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस इसलिए मार दिया। सुनील, एकेडमी में तू हम सबका रोल मॉडल था। तूने लालच में अपने साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। रुचि को मार के खुद तो कातिल बन ही गया, पर उसी के साथ तूने मोनू को भी अनाथ कर दिया। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन। सुतार, हाँ सर, फाइल रेडी है। हाँ सर, बस कर ही रहा हूँ। ये देखिए, होगी, आधे घंटे में चाहिए। हाँ सर। सर, नायगांव हाईवे के पास एक बॉडी मिली है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? हाँ सर, गाड़ी सिग्नल तोड़ के जा रही थी तो मैंने उसका पीछा किया। कलाई की नस कटी है, पूरी बॉडी सफेद पड़ चुकी है। इसका मतलब है मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। सर, ये देखिए।
ये आपका दही और ये ब्रेड का पैकेट। रुक पैसे लेके आती हूँ। चले आंटी, 2 आइटम के लिए अब 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं? तुम लोगों का ना हमेशा का नाटक है। रुक अब छुट्टा लेके आती हूँ। ये अंदर कहाँ गुस्सा चला रहा है? नहीं आंटी, वो अंदर से आवाजें आ रही थी। अमान फिल्म देख रहा है, आवाज तो आएगी ना। ये पकड़ अपना छुट्टा और निकल बाहर। निकल निकल निकल। पता है अम्मी, आज सुबह जब ये 402 में डिलीवरी देने गया था ना, तो यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। वो नुसरत आंटी बोली कि अमन फिल्म देख रहा है अंदर। फिर अमन मुझे घर के बाहर दिखा। पक्का पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। क्या रे, हाँ तू डिलीवरी देने जाता है या लोगों के घर ताक झाक करने? अब ये बात किसी और को मत बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे नसीर का बेटा सलमान ऐसी बातें फैला रहा है। सब कस्टमर टूट जाएंगे अपने। चलो देर हो रही। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है, जो कि नस काटने की वजह से होती है। नस काटने के लगभग 6 घंटे के बाद मौत हुई है। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से मौत 3 दिन पहले मतलब 16 मार्च को सुबह 4 से 6 बजे के बीच में हुई है। सर कहिए आत्महत्या तो नहीं है? नहीं, क्योंकि लड़की का काफी टाइम तक रेप हुआ है। सर बॉडी से कुछ ड्राइड स्पर्म्स मिले हैं। मिसिंग रिपोर्ट से कुछ मिला? मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है सर, पर इसके खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की केस जरूर दर्ज हुई है। और उसके हाथ पे भी सेम टैटू है जो उस लड़की के हाथ पर था, और लड़की का नाम है दीप्ति तावड़े। बाप ने बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है। संभाल के। सलमान सामने देख के चलना। अबे इसका थोबड़ा तो देख, जैसे भूत देख लिया। उस घर में एक लड़की है, बिना कपड़ों के बिस्तर पे पड़ी है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। ए सलमान, तो क्या रात को गंदी गंदी पिक्चर देखने लगा है क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। चले रोज क्या है नई कहानी। अरे मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ यार। अरे यार इसको छोड़ो, इसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चल यार। बाय। अम्मी, वो नुसरत आंटी के यहाँ मैंने एक लड़की को देखा, बिना कपड़ों के, हाथ पैर भी बंधे हुए उसके। मैंने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। सलमान, तुझे कहा था ना, क्यों गया था वहाँ? तुझे 1000 बार मना किया है वहाँ ताक झाक करने के लिए। अब ऊपर वहाँ पे सच में एक लड़की कैद है। देख सलमान, अब तू वहाँ नहीं जाएगा, समझा? अब बस भी कीजिए ना, तू स्कूल जा। रुक जा, मैं बैग लेके आती हूँ। ले बैग ले जा। मेरी बेटी दीप्ति एक निहायत आवारा लड़के के चक्कर में पड़ गई। बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया, उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। लेकिन ये लड़की शादी के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई उस आवारा लड़के के साथ। इसलिए हमने उसके खिलाफ चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। कौन था वो लड़का? क्या पता सर, सोशल मीडिया पे मिले थे, कोई अनाथ लड़का था। उसके पास ना कोई घर था ना ढंग की नौकरी।
उसका सारा खर्चा मेरी बेटी दीप्ति उठा रही थी और मुझे उसकी जानकारी तब हुई जब मैंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स चेक किए। जब मैंने दीप्ति से पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा। उसने कहा कि उसकी कोई सहेली है जिसको पैसे की सख्त जरूरत है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने दिनेश को पता करने बोला। कुछ दिन उसको फॉलो किया था सर मैंने। दीप्ति, लाज नहीं आता तुला? हाँ, ऐसे आवारा गर्दी करती है तू? आज तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। भाग अमन, अमन भाग। जब घर की लक्ष्मी घर के बाहर गुलछर्रे उड़ाने लगे ना, तो उसको किसी के घर की लक्ष्मी बनाने में ही समझदारी है। लेकिन इतने समय के बाद आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो आपको मिली क्या? बॉडी मिली है उसकी। क्या? सर ये भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा? सुतार, बहन भागी है सुतार, इज्जत तो गया, पैसा भी। इन दोनों बाप बेटों पे नजर रखो। तिलक नगर पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे डिटेल्स निकलवाओ। और रश्मि तुम दीप्ति की कॉलेज की दोस्तों से इस अमन के बारे में पता करो। सिद्धार्थ, मर्डर के दिन इन दोनों बाप बेटों की लोकेशन क्या थी, पता करके बताओ। दीप्ति के कॉल डिटेल से पता करो कि उस अमन का नंबर कहीं मिलता है। मैम हमने से कोई कभी अमन से मिला नहीं। कुछ आइडिया है क्या काम करता था वो? मैम राइटर था शायद, पोयम शायरी वगैरह लिखता था। या आपके गालिब साहब की कोई फोटो वीटो है आपके पास? नहीं सर। हमने लड़के को देखा नहीं सर। वो रात में कई बार छोड़ने आता था पर कभी चेहरा नहीं देखा उसका। सीडीआर का क्या हुआ? सर आता ही होगा। सर जिस नंबर पर दीप्ति सबसे ज्यादा बात करती थी वो नंबर अभी बंद है और सर वो नंबर अमान अली के नाम पर रजिस्टर है। अमान अली? अमान, इस नाम का टैटू भी था ना उस लड़की के हाथ पर? जी सर। ये कौन गुमनाम आशिक है जो ना कभी किसी से मिला ना कभी किसी को दिखाई दिया? सर अक्सर लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में किसी से बात नहीं करती है, स्पेशली कंजर्वेटिव फैमिली की लड़कियां। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती है। पता करो दीप्ति का वो बेस्ट फ्रेंड कौन है। दीप्ति की सीडीआर देखो और बताओ कि सबसे फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है। अरे सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने सच में वहाँ एक लड़की को देखा है। ए सलमान, तेरे पास कुछ प्रूफ है? अरे मैंने खुद देखा है। सलमान, तो हम कैसे मान ले? एक काम कर, तू हमें वहाँ ले चल। नहीं, शेख के घर अकेले जाना मुश्किल होता है, सब साथ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो हमें लेके नहीं जा सकता ना? तो एक काम कर, तो हमें वीडियो या फोटो बना के दे दे। वीडियो या फोटो? पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है। एक काम करना, अपनी अम्मी का फोन ले ले। हाँ हाँ। सर ये निशा जोगले है, दीप्ति की बेस्ट फ्रेंड। आपसे कुछ पूछताछ करनी है आपकी फ्रेंड दीप्ति के मर्डर के बारे में। दीप्ति का मर्डर? सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सर दीप्ति ने दुबई जाके मेरे एक भी मैसेज का और एक भी कॉल का किसी चीज का रिप्लाई नहीं किया। मैं उसे बेवजह इतनी गालियां दे रही थी। अमन को जानती हैं? जी सर, अमन दीप्ति का बॉयफ्रेंड था। वो लोग दुबई भागने से पहले मेरे ही घर आए थे। जब तक अमन की जॉब नहीं लग जाती हमें इसी से अपना गुजारा करना होगा। अमन ही होगा। आओ निशा, ये है अमान। हाय। अच्छा सुनो, मुझे ना अंकल का कॉल आया था तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम दोनों बैंगलोर की तरफ भाग गए हो। वो लोग तुम्हें उसी तरफ ढूंढेंगे, तब तक तुम दुबई निकल जाओ। थैंक यू निशा। कैसी बातें कर रही है? और फिर जीजू, आगे का क्या प्लान है? बस अभी मैं और दीप्ति मामा जी के यहाँ जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने। वाओ। और मैं वहां पे पहुंच के सबसे पहले ना तुझे कॉल करूंगी। पक्का। ध्यान रख। तो भी उसके बाद दीप्ति का कोई कॉल नहीं आया सर। कब भागे थे वो? सर 13 फरवरी, क्योंकि अमन वैलेंटाइन डे के बाद दीप्ति को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। अमन अलग धर्म का था, कहीं इस वजह से तो दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं हुई? अलग धर्म? सर
इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे दीप्ति ने बताया था कि अमन शर्मा है। यस। अमन के बारे में और क्या जानती हैं आप? हाँ सर, दीप्ति ने एक बार मेंशन किया था कि वो मीरा रोड रहता था। सर, दीप्ति की लास्ट कॉल लोकेशन भी मीरा रोड की थी 14 फेब को। और सर अमन का फोन भी 14 फेब को ही बंद हुआ था। सिद्धार्थ, एक काम करो, इनकी मदद से अमन का स्केच तैयार करो और मीरा रोड के हर पुलिस स्टेशन में अमन और दीप्ति का स्केच सर्कुलेट करो। यस सर। आइए मैडम। रश्मि, दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड में जिस अमन अली का नंबर है उसे मैच करके देखो, और ये जयदेव और दिनेश, इनके CDR से चेक करो कि दीप्ति के मर्डर के टाइम इनकी लोकेशन मीरा रोड से नायगांव के बीच थी क्या। ओके सर। अमन, हाँ क्या है ये? झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी, सड़ोगे तुम जेल में। या पुलिस में जाना चाहती हो ना तुम? जाओ, मैं अपने आप को अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बिना जीकर भी क्या करूंगा यार मैं। तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था मुझे। डरता था यार कि कहीं जब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा तो तुम मेरे पास भी नहीं आओगी, इसलिए मैंने झूठ बोला तुमसे। अमन, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। प्रॉमिस मी, आइंदा तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। हमारे रिश्ते में सिर्फ सच रहेगा। I love you, अमन। I love you। आईने में मुझे मना किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ भाग कर आई यहाँ पर अमन, तुमसे शादी करने के लिए। पर हमारी जान, हमारा इरादा तो आपसे शादी करने का था ही नहीं, और अब अपनी बेवकूफियों का ठिकरा हमारे सर मरने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम भांजे। अम्मी, ये है सिया, और सिया ये हमारी अम्मी और हमारे मामू। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। बस 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 बस, खुश रहो और हमें भी खुश रखो। बैठो ना। तो मामू, कैसी लगी आपको सिया? भांजे, हम व्यापारी हैं और हमारा असूल है कि जब तक हम सामान को खुद चेक ना कर लें तब तक ना तो बेचते हैं और ना खरीदते हैं। और वैसे ये उसूल इस पे भी लागू होता है। मतलब ये डार्लिंग कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मामू को तो खुश करना ही पड़ेगा। आज तो प्रूफ करके रहूंगा कि वहां एक लड़की है।
दीप्ति और अमन का लास्ट कॉल लोकेशन इसी एरिया का था, पर उसके बाद उनके फोन बंद हो गए। और सर फोन कंपनी से अमन का एड्रेस भी यही का बता रहा है। 1 मिनट सर, घर उस तरफ है। अरे सर जय हिंद। कामले मात्रे यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक बच्चा मिसिंग है। कल उसने कुछ लफड़ा किया, सबको बता रहा था कि एक घर में किसी लड़की को बांध कर रखा गया, बाप ने मारा तो भाग गया। घर में लड़की को बांध कर रखा गया? कहाँ रहता है वो बच्चा? मैडम आपसे गुजारिश है, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए, वो सिर्फ 12 साल का है। आप शांत हो जाइए और पूरी बात बताइए। कहिए क्या हुआ था? सुनिए, चाय। मैं क्या कह रही हूँ, सलमान इतनी बार बोल रहा है तो एक बार देख के आते हैं ना, क्या पता कोई लड़की सच में मुसीबत में हो। ठीक है, कल सुबह देखता हूँ। अम्मी, अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। अम्मी, मुझे अपने से कभी दूर मत करना अम्मी। मैं तेरे अब्बू से बात करूंगी, लेकिन तू पहले रोना बंद कर। सलमान, 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 सलमान। देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत, आपका बच्चा डर के भागा है। यहीं कहीं आसपास होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप बस उस घर का एड्रेस बताइए जहां आपके बेटे ने उस लड़की को देखा। हाँ जी, आप? क्राइम ब्रांच, मुंबई। क्राइम ब्रांच? या अल्लाह, ये लड़का क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया। साहब मैं सच कह रही हूँ, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है साहब। वो पता करना हमारा काम है। अम्मी, अम्मी कौन है? क्राइम ब्रांच साहब। अमान अली जी। रश्मि, घर चेक करो। अरे सर, लेकिन ऐसे सर, हमारे घर कोई लड़की नहीं है। वो सलमान झूठ बोल रहा है सर, चोर है वो। उसे चोरी करते हुए पकड़ा था हमने, इसीलिए हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। चल, मान ली तेरी बात। अब ये बता, दीप्ति तावड़े को झूठ क्यों बोला था? चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? तेरे और दीप्ति के फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की है। सब सच सच बता दे, भला इसी में है। देखिए सर, हम किसी दीप्ति को नहीं जानते। तो तेरा पुराना नंबर उसके फोन में क्या कर रहा था? सर, हमारा नंबर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी है और बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं हमें लिखवाने के लिए। शायद हो सकता है उन्होंने भी किया हो। दीप्ति ने तेरे पुराने नंबर पे फोन किया था? हो सकता है सर, पर हमारा वो फोन तो चोरी हो गया था सर। सर, अंदर कोई लड़की नहीं है। मिलते हैं। रश्मि, इस अमान की फोटो निशा को दिखाओ और उससे पूछो क्या यही दीप्ति का बॉयफ्रेंड है? सिद्धार्थ और सुतार, उस बच्चे को ढूंढो। अगर इस घर में वाकई कोई लड़की थी तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका हाल दीप्ति के जैसा ना हो। अरे बच्चा लोग, इधर आओ जरा। अरे आओ ना, इधर आओ। घाबरू नको रे, अरे पुलिस वाला होता मी। ठीक है, चॉकलेट ठीक है, तू लगे। आप पुलिस हो गए, रिश्वत क्यों दे रहे? बेटा ये रिश्वत नहीं है, मुझे ना बच्चों लोग को चॉकलेट देना अच्छा लगता है। अब ये अंकल जो पूछेंगे ना, उनका सही सही जवाब देना। अच्छा बेटा, वो सलमान है ना आपका दोस्त, वो भाग गया घर से। आपको पता है कहाँ गया? हमने तो उससे दोस्ती तोड़ ली थी, एक नंबर का झूठा है। सलमान कह रहा था कि उसने शेख हाउस में किसी लड़की को देखा था। क्या आप लोगों ने भी देखा उसे? सर, कोई लड़की बिड़की नहीं थी, उसे बोला वीडियो दिखाने के लिए, वो भी नहीं कर पाया वो। थैंक यू बेटा, अभी आप लोग अपने घर पे जाओ। अब इसको यहाँ ज्यादा दिनों तक रखना मुनासिब नहीं है।
ये सब ना उस छोकरे सलमान की वजह से हुआ है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मुसीबतें क्या कम चल रही है जो तूने पुलिस बुला ली? तो यहाँ दुकान डूब रही है और तेरे बेटे के नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। वो कब से मिल नहीं रहा है, आप उसे ढूंढिए ना। मुझे दुकान चलानी है, अपने आने वाले बच्चे के लिए मुझे कमाना है, काम करना है। मैं तेरे नालायक बेटे के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, समझी? उसको कुछ हो गया तो अच्छा है ना, बला टली। जानती है इसे? ये अमन है। और उसने साफ इनकार कर दिया, जैसे उसे किसी ने देखा ही नहीं। और वो निशा को भूल गया। अमन का फोन नंबर चेक करो, इसका CDR निकालो। चाचा डीएनए टेस्ट साठी अप्लाई करा और दीप्ति की बॉडी पे जो स्पर्म मिला है उसे अमन से मैच कराओ, छोड़ेंगे नहीं इसको। सर वो बच्चा सलमान, उसकी बॉडी मिली है सर। व्हाट? इसका मतलब सलमान सही कह रहा था, सलमान ने उस घर में लड़की देखी थी। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तलाश करो कि आसपास कोई CCTV है, इस जगह से भी कोई सुराग मिल सकता है। इस जगह को अच्छी तरह से खंगालो। रश्मि चेक करके बताओ कि यहाँ या इसके आसपास अमन का फोन एक्टिव था क्या? जी सर। सुतार। यस सर। इस तरह कचरे के बैग अक्सर ज़्यादा कचरा भरने के काम आते हैं। इसे बिल्डिंग या सोसाइटी वाले लेते हैं। पता करो ये बैग यहाँ कौन बेचता है और किसने खरीदा। हमेशा मेरे बेटे को धमका देते, डांटते थे, लेकिन कभी प्यार नहीं किया आपने। आपने बता दिया कि आप सौतेले हो, सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। आसमा खुद को संभालो, पेट से हो। आसमा चुप हो जाओ। सौतेलेपन का कीड़ा अगर किसी को काट जाए तो अच्छे खासे इंसान की अक्ल उल्टी काम करने लग जाती है। कल तक इस नासिर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, मगर आज इसकी खुद की औलाद होने वाली है। हो सकता है सलमान इसे खटकने लगाओ। और वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर सलमान अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठा होगा। रश्मि सलमान का डेथ टाइमिंग जल्दी निकलवाओ, इन सब की मोबाइल लोकेशन मैच करो। अमन के साथ साथ अब ये सलमान का बाप नासिर भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है। जी सर। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? सब आपको हम ही लोग मिलते हैं क्या परेशान करने? हम लोग जितने भी शरीफ क्यों ना हो, पर आप तो हमें मुजरिम ही समझोगे ना। मैडम ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं मुजरिम से मुजरिम की तरह ही पेश आता हूँ। एक बच्चा मर गया है क्योंकि उसने आपके खिलाफ बात की। घर का कोना कोना छान मारो, किचन, बाथरूम, कमरे, टेरेस की टंकी तक छानो। खड़े रहिए यहीं। अंदर लड़की के कपड़े मिले। अब आपको परेशान करने यहाँ नहीं आएंगे। लेके चलो इन्हें। चलो चलिए मैडम चलिए। अमान भाग भाग अमान। सीधा पकड़ इसे, पकड़। कहाँ भाग रहा है? चल चल अंदर। तेरे घर में जो लड़की थी वो कहाँ है? सर हमारे घर पे कोई लड़की नहीं थी और हम नहीं जानते आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस लड़की को जानता है? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। बंद कर तेरे झूठ की दुकान।
तो इस लड़की को भगा के ले गया था, इसका मर्डर हो गया है, इसकी फ्रेंड तुझे पहचान चुकी है, जिंदगी भर रेप और मर्डर में अंदर सड़ेगा। सच बता। सर हमने कुछ भी नहीं किया है और हम किसी को नहीं जानते हैं सर। सुतार नहीं कबूल कर रहा है। अरे सर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्यों करेंगे? जरा जरा आइए ना अभी। हाँ सर। हाँ क्या सर वो आपको अगले हफ्ते छुट्टी पे जाना है ना? हाँ हाँ तो फिर सर ये केस भी वैसे ही क्लोज करो ना, वो थाना का किया था वैसे। हाँ और वैसे भी सर अपने पास उसके भागने का सबूत तो है ही, उतना काफी है उसे जेल में डालने के लिए। और सर एक बार वो अंदर चला जाएगा ना तो अपन अपने हिसाब से इस केस को हैंडल कर सकते हैं। हाँ सर, और रेपिस्ट की जेल में कैसी धुलाई करते तो आप जानते ही हैं। अपना आधा काम वही कर लेंगे। सही है ना सर? डन। हाँ चलो। अच्छा भाई अमन ठीक है, तू मत बता, हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक मिनट सर, ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे आप? ये कोई तरीका थोड़ी है, गलत बात है सर ये। अरे क्या गलत बात है? तू झूठ बोल के लड़कियां फंसा सकता है, उनको अपने घर में बंद रख सकता है, रेप करवा सकता है, वो सब सही है। हम एक केस को क्लोज करने के लिए थोड़ा सा मैनेज कर रहे तो ये गलत है? सर हमने दीप्ति का रेप नहीं किया है और ना ही उसका मर्डर किया है, बल्कि रेप तो मामू करते थे सर। मामू? कौन मामू? अबे बोलना। वो सर हमारे मामू हैं, जमील खान। एक दिन हम उनसे पैसे मांगने गए थे। मामू वो हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी, जैसे ही हमारी जॉब लगेगी ना हम आपको लौटा देंगे। जॉब तो तेरी लगी नहीं है आज तक। तो लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी हैं तेरे पास। हाँ तू अपने मामू के अकेलेपन का ध्यान रख, मामू तेरी जेब का ध्यान रखेगा, ठीक है? और फिर उस दिन के बाद हम मामू के लिए गर्लफ्रेंड्स बनाते थे सर। क्या करता था बाद में लड़कियों का? मामू ने ले जाते थे सर, हमें नहीं पता कहाँ पर। इसके मामू को उठाओ, इस लड़की को भी वही लेकर गया होगा, और दीप्ति की बॉडी पर मिले स्पर्म से इसका डीएनए मैच कराओ। मामा भांजे हैं दोनों के डीएनए स्ट्रेन्स में कुछ तो सिमिलरिटी होगी, पता चल जाएगा इन दोनों में से किसी ने रेप किया है या नहीं। सर, दीप्ति के बॉडी पे जो स्पर्म्स मिले हमने उसे अमन के डीएनए से मैच कराया, 1% भी डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब है ना रेप अमन ने किया और ना ही उसके मामा ने। तो फिर रेप किसने किया? सर प्लास्टिक के बैग पर लीड मिली है, वो नीलिमा बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि कोई बच्चा है जिससे वो प्लास्टिक का बैग लेकर गया था। बच्चा? यस सर। हाँ सर, सलमान ने बताया था अमन भैया के घर में एक आदमी आता है बड़ी सी गाड़ी में और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। क्या है साहब, ऐसे क्या बोल रहे हैं? गरीब की जान लेंगे क्या? जो मामा अपने भांजे से लड़कियां सप्लाई कराए उसकी तो जान ले ही लेनी चाहिए। इस लड़की का रेप और मर्डर किया ना? साहब मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? ये हवा की बंद कर, तेरा भांजा सब बक चुका है। सब वो नालायक किसी काम का नहीं है, मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए इसलिए ये सब बातें कह रहा है। उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक, देखिए ये रहा मेरा फोन, आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए, आप चाहें तो मेरा खून, मेरा बाल, मेरा थूक, आप जो चाहे ले लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। या फिर मैं अपने वकील को बुलाऊं? बहुत जल्दी है तुझे, 24 घंटे के लिए तो हमारा मेहमान है ही तू, जरा हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। मेरा भांजा बहुत बड़ा कमीना है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। देख लिया अपने भाई को, सारा इल्जाम आपके बेटे पर डालकर खुद आजाद हो गया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे आप और आपका बेटा। देखिए ये बात साबित हो चुकी है कि दीप्ति का रेप आपके बेटे ने नहीं किया। अगर आप चाहती हैं कि उस पर दीप्ति के मर्डर का इल्जाम ना आए तो हमारी मदद कीजिए। सिर्फ 2 सवाल, एक वो लड़की कहाँ है और दूसरा
दीप्ति को किसने मारा? मैं ये नहीं जानती कि दीप्ति को किसने मारा, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा भाई उन लड़कियों को अपने साथ लेकर गया था। उसके बाद वो उन लड़कियों के साथ क्या करता था, कहाँ लेके जाता था, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं झोली फैला के अपने अमान के लिए आपसे बोलती हूँ, उसने कुछ नहीं किया साहब। मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। जमील जब सिया और दीप्ति को अमान के घर से लेकर गया, उसके बाद का उसका लोकेशन ट्रेस करो और ये भी पता लगाओ कि जमील का नायगांव में कोई कनेक्शन है क्या। सर एक और बात है, दीप्ति की मौत 15 मार्च की रात को हुई थी और जमील दीप्ति को 11 मार्च को अमन के घर से लेके गया था। मतलब दीप्ति को 3 से 4 दिन कहीं रखा गया था। सिया को अमान के यहाँ से परसों रात लेकर आया है। मतलब सिया के जिंदा होने के चांसेस हैं। हमें जल्द से जल्द सिया की लोकेशन पता लगानी होगी। सर, जमील के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। वो मीरा रोड से सीधा अपने घर अंधेरी जाता था, लेकिन उसका ड्राइवर हुसैन दहीसर तक तो जाता था, फिर वापस मुड़कर उसने नायगांव की तरफ ट्रैवल किया है। इस पेन ड्राइव में उस सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ। ये देखिए सर, इस सीसीटीवी फुटेज में जमील की गाड़ी तो दिख रही है, पर इसमें जमील नहीं है। मतलब ड्राइवर जमील को पहले दहीसर ड्रॉप करता होगा और फिर उसके बाद नायगांव के लिए निकलता होगा। सर मैंने पता किया, जमील का एक पुराना घर है नायगांव में, और सर हमें दीप्ति की बॉडी भी उसी घर के आसपास रास्ते में मिली थी। नुसरत से जमील के घर का एड्रेस ले लो, हमारे पास टाइम कम है। सर, इसकी सांसें चल रही है। सिद्धार्थ, एम्बुलेंस को फोन करो, फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। सर, हाँ, हमने अंदर चेक किया है, हमें 8 से 10 लोगों के ब्लड सैंपल मिले। मुझे रिपोर्ट चाहिए, अर्जेंट। ओके सर। साहब, एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी भी। वो मामू भांजे ऐश करते थे, मुझे तो बस लड़की को मारने का काम दे रखा था जमील भाई ने। कई दिनों से इस्तेमाल हो रही लड़की का मैंने भी अगर इस्तेमाल कर लिया तो इसमें क्या गलत किया? बॉडीज का क्या करता था तू? मैं लड़की के हाथ की नस काट देता था साहब। रश्मि, वहाँ एक टीम भेजो डॉग स्क्वाड के साथ। यस सर। दीप्ति की लाश को सड़क पे क्यों फेंका? वो ट्रैफिक हवलदार पीछे लग गया था। मैं डर गया था कि अगर पकड़ा गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो अब होगी। बता, कुल कितनी लड़कियों को मारा है? साहब मेरा फोन दीजिए ना मुझे। क्यों चाहिए? साहब वो जमील भाई एक लड़की को मारने का 1 लाख देता था, तो मैं अकाउंट देख के बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है। हमें कुल मिला के 8 लड़कियों की बॉडीज मिली हैं जो अमान और जमील के जाल में फंस गई थी। खुशी हमें इस बात की है कि हम सिया को बचा पाए। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी से अंधा प्यार करना ये गलत है। मेरी आप सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि आप वो गलतियां कभी ना दोहराए, वरना जो हाल मेरा हुआ है और उन बाकी सब लड़कियों का हुआ है वो कल आपका भी हो सकता है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।